हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने चूज़ किया था टॉपिक कि क्या चल रहा है कनेक्शन में और क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। सो वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इन द फ्यूचर इस कनेक्शन में। सो लेट्स बिगिन। सी क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Pentacles and Ace of Cups. Underneath the deck we do have Eight of Pentacles. मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है जो कि शायद आपको समझ नहीं आ रहा। बहुत कुछ है जो कि आप उसको देख नहीं पा रहे हो। बहुत कुछ है ऐसा जो कि बिहाइंड द कर्टन्स वर्क कर रहा है इस कनेक्शन में राइट नाउ। आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि शादी करना चाहते हैं ऑब्वियसली अपने पर्सन से, और आपका पर्सन इन चीज़ों को कंसिडर कर रहा है जो कि शायद आपको लगता है कि शायद वो थॉट भी नहीं दे रहा है इस सिचुएशन को लेकर। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो आपका प्यार है इस इंसान के लिए वो आपको डेफिनेटली that love has basically seeped into this person's heart basically. आपको लगता है कि शायद आपके पर्सन ने कभी आपको वैल्यू नहीं किया, चाहे इन टच हो या आउट ऑफ टच हो। आपको हमेशा लगता होगा या लगता है स्टिल कि आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, विच माइट हैव बीन द केस। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि वो आपकी ऑफ़र को या आपको कंसिडर कर रहे हैं टू गेट मैरिड टू। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है उनकी ज़िंदगी में या कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में जो कि बेसिकली उनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है। चाहे आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो इस वजह से, शायद वो आपको मिस कर रहे हैं इस वजह से, शायद कोई और रीज़न भी हो सकता है जो कि फाइनली उनको मजबूर कर रहा है टू थिंक अबाउट यू। हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर हो टू गेट मैरिड, हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि अपनी ज़िंदगी में सेटल डाउन करें, जो कि कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ एक डिवाइन जो थॉट प्रोसेस है उनका, वो उनको आपकी तरफ लेकर आ रहा है। हो सकता है उनको कहीं ना कहीं डिवाइन इंक्लिनेशन हो रही हो टुवर्ड्स यू, लेकिन वो डेफिनेटली आपके कनेक्शन के बारे में या आपके साथ जो हो सकता है आपने उनको कभी प्रपोज किया हो सकता है आपके साथ आपने उनको कोई ऑफर किया हो लव लाइफ को लेकर, तो वो उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं राइट नाउ। और मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग दैट यू आर अनअवेयर ऑफ, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में शादी, कमिटमेंट, लव जो है वो चाह रहे हो जो कि शायद आपकी करंट सिचुएशन में नहीं है। लेट मी टेक 2 कार्ड्स फॉर दैट। करंटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा करंटली आपका पर्सन आपको अगर हम रियलिटी की बात करें, जो आपकी 3D रियलिटी है उसमें कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली ये लगता है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और आपका पर्सन आपके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचता इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ फ्यूचर विद। सो रियलिटी क्या है इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस आपको लेके बदल चुका है। हो सकता है इनिशियली येस दे डिडंट वांट टू, हो सकता है कि कुछ टाइम पहले तक भी उनको ऐसा ही था कि उनकी फीलिंग्स ऐसी ही थी टुवर्ड्स यू, लेकिन कुछ बदला है, कुछ डेफिनेटली बदला है आपके पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ डेफिनेटली ड्रॉन फील करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड विद 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एक एक होता है ना कि आप अपने फ्यूचर को जब प्लान करते हो तो आपको बार बार आ जाकर घूम फिर कर आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि आई कुड हैव डन दिस, आपके साथ मैं शादी कर चुका हो सकता था या हो सकती थी, मेरी लाइफ में सिचुएशन बेहतर होती अगर मैंने ये चूज़ किया होता, अगर मैंने आपकी ऑफर कंसिडर की होती, अगर मैंने आपके साथ अपनी लाइफ डिसाइड की होती, अगर मैंने आपको टाइम दिया होता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। सो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस मुझे लग रहा है कि चल रहा है आपके पर्सन के एंड से। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आप इस चीज़ को नहीं देख रही हो, आप या देख रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें उस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं जा रही जहाँ पर आप इसको जाते देखना चाहते हो। लेट मी टेक 2 कार्ड्स फॉर योर एनर्जी टुवर्ड्स द होल कनेक्शन एंड सिचुएशन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोल्स। आपको लगता है कि शायद आपका पर्सन आपको कभी चूज़ नहीं करेगा और आपके अपने कुछ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स भी हैं जो कि फर्दर आपको आपकी डिज़ायर लाने में आपको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको चूज़ नहीं करेगा या करेगा,
ये जो आपका एक खुद को लेकर आप भी जो सिचुएशन को लेकर खुद भी आप जो इनडिसाइसिव हो जाते हो, दैट इज़ ऑल्सो ब्लॉकिंग योर पाथ राइट नाउ। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए इस इंसान के साथ जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, जिसके लिए ये आप रीडिंग देख रहे हो। वंस यू हैव मेड दैट चॉइस कि आपको यही पर्सन चाहिए एंड यू आर स्टिकिंग टू दैट चॉइस, आपका पर्सन ऑटोमेटिकली आपको चूज़ करेगा। और आप में से वो लोग जिन्होंने खुद चूज़ कर लिया है कि यही पर्सन आपको चाहिए और आप इनडिसाइसिव नहीं हो, तो आपका पर्सन आपको चूज़ ज़रूर करेगा। राइट नाउ मुझे लगता है कि आपके कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं खुद के भी, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि डिलेज की वजह से आप सोचते हो कि कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आई रियली वांट टू गेट डन विद दिस फेज ऑफ माई लाइफ, जहाँ पर मेरी ज़िंदगी में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है या एक अनसीन सी एनर्जी है, अनसर्टेनिटी है लव लाइफ को लेकर। मुझे लगता है यू आर सो डन विद दैट। आप चाहोगे कि आपकी लव लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ जाए, जिसकी वजह से शायद आप अपसेट भी हो राइट नाउ। लेकिन अगर हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली जो उनके ब्लॉक्स उन्होंने खुद पे लगाए थे, वो डेफिनेटली उसके बारे में सोचते हुए वो सोच रहे हैं कि चीज़ों को वो बेहतर कर सकें। कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो अपने गार्ड्स अप किए हुए थे आपको लेकर, उनको दे हैव टू पुट देम डाउन। अच्छा, मुझे लगता है आपके पर्सन को आपके ख्वाब आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, एक डिवाइन की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हो रही है टुवर्ड्स यू। आपका पर्सन, हो सकता है कि आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी ख्वाबों में नहीं देख रहे हो ना, हो सकता है कि यू आर काइंड ऑफ डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन राइट नाउ, लेकिन आपके पर्सन से एनर्जीज जो हैं वो काइंड ऑफ चेंज हो रही हैं। पहले शायद आप अपने पर्सन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे और अब मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन को लेकर। आप में से मेजॉरिटी लोगों ने अपने ऊपर फोकस अपना जब से किया है, तब से आपके पर्सन का फोकस आपके ऊपर आ चुका है। उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने अपना फोकस अपने ऊपर कर चुके हैं, मुझे लगता है यू आर वेरी क्लोज टू रिसीव दिस लव ऑफर ऑफ योर पर्सन। आपका पर्सन ओपन अप करेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके लिए एज वेल। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि जो आप हमेशा से डिज़ायर करते थे अपनी लव लाइफ को लेकर इस इंसान के साथ कि कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपकी वो विश, आपकी वो डिज़ायर पूरी होने को है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको एग्जैक्टली वो सब दे, और बल्कि शायद उससे ज़्यादा जो आप डिमांड या डिज़ायर करते थे अपनी लव लाइफ में, कहीं ना कहीं आपकी विश जो है वो मैनिफेस्ट होने वाली है। दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट एज वेल। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। जो इनडिसाइसिवनेस थी आपके पर्सन की तरफ से, ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, वो ख़त्म हो जाएगी, कम्युनिकेशन वापस आएगी और चीज़ें जो है वो नए चैप्टर के जैसे शुरू होंगी बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, और कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा आने वाले टाइम में। सो डेफिनेटली आप जो राइट नाउ सोच रहे हो कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर, और आपको, मुझे लगता है कि आप में से स्पेशली वो लोग जिनके 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 पर्सन की तरफ से आपको हमेशा नेगेटिव वाइब आती है, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं लेट मी सी वन कार्ड कि आप क्या गलत कर रहे हो या क्या कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपको जो करंट सिचुएशन है उसमें आप पॉजिटिव रह सको। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि फियरफुल होकर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। फियरफुल इन द सेंस कि जब आपको चीज़ें होती दिखती नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। एक फियर आने लगता है, तो वो फियर हैज़ टू गो एज वेल कुछ लोगों के लिए। स्पेशली अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन वर्क करे, तो आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस कनेक्शन को लेकर। अगर वो नहीं होगा तो चीज़ें फर्दर डिले होंगी। एक तो होता है ना कि आपका बिलीफ नहीं है तो आप छोड़ दो, आप मूव ऑन करो या आप सरेंडर कर दो। आपको अगर लगता है कि यू डोंट सी थिंग्स वर्किंग आउट, तो आप सरेंडर कर सकते हो। अगर आप सरेंडर कर देते हो तब भी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपके एटलीस्ट वो ब्लॉक्स नहीं रहते। सो ट्राई टू चूज़ द राइट वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स राइट नाउ। लेट्स सी कि आपको और क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में, ताकि जो आप चाहते हो या डिज़ायर करते हो वो आपको मिल सके। मैनेज टू बी ग्लैड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस। वाओ। अगर आप राइट नाउ हैप्पी नहीं रह सकते हो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, तो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती हैं। अगेन, दो तरह से आप हैप्पी रह सकते हो, या तो आप बिल्कुल इस इंसान को भूल जाओ, लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो। दूसरा, अगर आप ये बिलीव रख लो कि हाँ चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा, सो ईदर वे आपके लव लाइफ में जो है चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। अगर आपका फेथ है कि हाँ एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है वो आप छोड़ दोगे और आप पॉजिटिव हो जाओगे। सो ईदर यू कैन डू दैट, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर दो अपनी लव लाइफ के। जो भी आपके लिए बेहतर है, गॉड जो है वो आपके लिए ले आएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ईदर वे यू हैव टू बी हैप्पी। ईदर वे आपने खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, एक्साइटेड रहना है, बिलीफ रखना है कि कुछ ब्यूटीफुल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ताकि जो ब्यूटीफुल एनर्जीज आप डिज़ायर करते हो वो आ सके। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।